जो अभी हम जोग्राफर जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो भी प्योर ज्योग्राफी के ही जोग्राफर हैं, जिनका नाम है गैटरर। ठीक है, गैटरर ने क्या किया था भाई? सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन है जो आप लिखो। इन्होंने एक डेफिनेशन दी। डेफिनेशन में बेसिकली इन्होंने सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा ना, सबसे पहला सेंटेंस जिन्होंने अपनी परिभाषा में डेफिनेशन में लिखा है वो इरेटोस्थेनीज वाला है। आप समझ गए होंगे क्या लिखा है। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब इन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी का वर्णन है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, जो कि फोकस करता है, केंद्रित है किस पर? कॉमा लगाइए, विच फोकस या फोकसेस लिख लीजिए, फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ। फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये फोकस क्या करता है कि अर्थ का स्वरूप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एंड उसके बाद कैसा है ये तो पता लग गया, मानव ने इसको कैसे परिवर्तित किया, एंड हाउ ह्यूमन modified it and its म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक पे, उसी तरह म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑन हेवन। हेवन का मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड से है, ऑन हेवन एंड अर्थ। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके कीवर्ड। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ विच फोकसेस किस पर? अपीयरेंस ऑफ द अर्थ एंड हाउ ह्यूमन मॉडिफाइड, कैसे ह्यूमन ने इसको अपनी तरह से ढाल लिया, परिवर्तित कर लिया। और फिर जब ह्यूमन ने इसको ढाल लिया है तो उसके परस्पर क्या, परस्पर मतलब दोनों पर एक साथ, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना फेसबुक पे, आपका दोस्त जो है वही मेरा दोस्त है, उसी तरह कि हेवन और अर्थ पर कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि एक जैसे हैं, यानी कि म्यूचुअल इफेक्ट ऑन हेवन एंड अर्थ। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। एक और पॉइंट आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। एब्रिस, नाम बहुत अजीब अजीब से हैं। बुक का नाम है इनका एब्रिस डी जियोग्राफिक। एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है, डी नहीं है, डेर है। ठीक है, एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, he did natural division of the earth। इन्होंने क्या किया है? अर्थ का प्राकृतिक विभाजन किया है, यानी कि प्राकृतिक फिनोमेना जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके आधार पर इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है, उसके प्रदेशों को डिवाइड किया है। नेचुरल डिवीजन, ठीक है, ऑफ रीजन्स, नेचुरल डिविजन्स ऑफ द अर्थ रीजन्स। अर्थ के आगे रीजन्स भी लगा लीजिए। ठीक है, रीजन्स का इन्होंने डिवीजन किया है। एंड इनकी जो बुक है, ही ऑल्सो डिस्क्राइब एड्रेस डेर ज्योग्राफिक, इनकी बुक का नाम है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब पॉलिटिकल यूनिट इन हिज बुक। देखिए, अब ये प्योर ज्योग्राफी के समर्थक हैं,
इन्होंने अर्थ के रीजन्स का डिवीज़न पॉलिटिकल आधार पर नहीं किया है, नेचुरल आधार पर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है पॉलिटिकल यूनिट्स का, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, बट उसका यूज़ अर्थ के रीजनल डिवीज़न में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी बुक है एड्रेस डर ज्योग्राफिक, उसमें पॉलिटिकल यूनिट को भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और ये जिंदगी भर इनका जो काम करने का मकसद था, हिज ओनली ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, ये पूरी जिंदगी जो काम कर रहे थे इनका सिर्फ एक मकसद था कि शुद्ध भूगोल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट गैटरल। ठीक है।